बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिससे राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई। यह सूची सिर्फ नामों की घोषणा नहीं, बल्कि पार्टी की भावी रणनीति, जातीय संतुलन और गठबंधन की दिशा का एक विस्तृत खाका पेश करती है। इस सूची के जरिए तेजस्वी यादव ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजद अब पूरी तरह उनके नेतृत्व में एक रूप और ऊर्जा के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। तेजस्वी यादव ने खुद को एक बार फिर अपनी पारंपरिक सीट राघोपुर से प्रत्याशी घोषित कर यह साफ कर दिया कि वो इस चुनाव को सिर्फ राजनीतिक मुकाबला नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान और संगठन की ताकत का प्रमाण पत्र मानते हैं। पार्टी ने पुराने नेताओं को फिर से मौका देते हुए कई नए चेहरों को भी मैदान में उतारा है, जिससे यह साफ झलकता है कि राजद अब परंपरा और परिवर्तन दोनों को साथ लेकर चलना चाहती है। सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि औरंगाबाद जिले की कटुंबा सीट पर राजद ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। यह कदम कांग्रेस के प्रति सहयोग और महागठबंधन की रणनीति का एकता का प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि इस सीट से बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम नामांकन करने जा रहे हैं। इस निर्णय से महागठबंधन के भीतर संभावित मतभेदों को रोकने की कोशिश की गई है और यह संकेत दिया गया है कि तेजस्वी यादव तालमेल की राजनीति को टकराव से ऊपर रखकर चल रहे हैं। सूत्रों के माने तो यह पूरी सूची तेजस्वी यादव की सीधी निगरानी में तैयार की गई है। उन्होंने संगठन के भीतर मिली फीडबैक रिपोर्ट और जमीनी समीकरणों को ध्यान में रखकर हर क्षेत्र के लिए उम्मीदवार तय किए हैं। सीमांचल और कोसी बेल्ट में मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग के नेताओं को प्राथमिकता दी गई है, ताकि राजद अपने पारंपरिक वोट बैंक को और मजबूत कर सके। इस रणनीति के तहत सामाजिक संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया गया है। रुपौली में पूर्व मंत्री बीमा भारती को पुनः टिकट दिया गया है। मोकामा से वीना देवी, दानापुर से रीतल राय, बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव और मधेपुरा से प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे नाम, इसके साथ ही युवाओं और नए चेहरों को भी आगे लाया गया है, ताकि संगठन में नई ऊर्जा का संचार हो सके। महिलाओं की भागीदारी इस बार राजद की सूची की एक बड़ी विशेषता है। कुल 24 महिला प्रत्याशियों को टिकट देकर पार्टी ने यह संदेश दिया है कि अब महिला सशक्तिकरण केवल भाषणों में नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक भागीदारी में दिखाई देगा। स्वीटी, सीमा हेम्ब्रिज, ऋतु प्रिया चौधरी, माला पुष्पम और संध्या रानी और रेखा गुप्ता जैसी महिलाओं को टिकट देकर राजद ने यह स्पष्ट किया है कि यह सामाजिक न्याय के साथ लिंग समानता की भी राजनीति कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि यह सूची राजद ने कई स्तरों पर संदेश देने की कोशिश की है। पहला, पार्टी अब पूरी तरह तेजस्वी केंद्रित है और लालू यादव की विरासत को नए स्वरूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा, महागठबंधन के भीतर सहयोग की राजनीति को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि विपक्षी एकता कायम रहे। और तीसरा, राजद अब केवल यादव मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ये अति पिछड़े दलित, महिला और युवा वर्ग तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहती है। यह सूची राजद के लिए एक राजनीतिक संतुलन पत्र जैसी है, जिसमें हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई। पर असली चुनौती अब इस सिद्धांत को चुनौती जमीन पर उतारने की है, क्योंकि मतदाता अब सिर्फ जात या चेहरे से नहीं, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार और नेतृत्व की विश्वसनीयता के आधार पर भी निर्णय लेता है। तेजस्वी यादव के सामने यह चुनौती दोहरी परीक्षा जैसी है। एक और राजद को नई पीढ़ी की पार्टी के रूप में स्थापित करना, तो वहीं दूसरी ओर महागठबंधन को एकजुट रखकर नीतीश भाजपा गठबंधन जैसी सशक्त चुनौती का सामना करना। फिलहाल इस सूची के जरिए चुनावी बिगुल पूरी तरह से बच चुका है। राजद ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। अब बाकी दलों की रणनीति पर निगाहें टिकी हैं। तेजस्वी यादव की इस संतुलित और रणनीतिक सूची ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का ये चुनावी सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक दिशा और दशा तय करने का चुनाव होगा। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि क्या तेजस्वी की यह सूझबूझ और संतुलन उन्हें सत्ता के शिखर तक पहुंचा पाती है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मुकाबला इस बार बेहद दिलचस्प और निर्णायक होने जा रहा है।